एक दिन थुंग थुंग अपनी बीवी और छोटे बेटे चिंटू के साथ ससुराल से घर लौट रहा था। सफर लंबा था और धूप बहुत तेज थी। तभी चिंटू प्यास से परेशान होकर बोला, पापा, घर पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। थुंग थुंग मुस्कुराकर बोला, बेटा, प्यास तो सबको लगी है। तभी उसकी नजर कुछ दूर एक बड़े तालाब पर पड़ी। देखते ही तीनों तालाब के पास गए और जी भरकर पानी पिया। फिर घर लौट आए, लेकिन घर पहुंचते ही तीनों के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना तेज था कि तीनों चिल्ला उठे, लेकिन अगले ही पल उनका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगा। ये देखकर थुंग थुंग घबरा गया, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर में पूरे गांव को इस बात का पता चल गया। सब लोग थुंग थुंग के घर के बाहर जमा हो गए। थुंग थुंग रोते हुए सबको बताता है, सुबह तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही हमने उस तालाब का पानी पिया, तब से हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई हंस रहा था, कोई उंगली दिखा रहा था, और कुछ ही देर बाद सब वहाँ से चले गए। पर अपने दर्द और अपने परिवार की बेइज्जती ने थुंग थुंग को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। फिर शाम के वक्त लोगों से छुपकर वह अकेला दोबारा उसी तालाब के पास आया और जोर से चिल्लाया, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज तेरी वजह से पूरा गांव हम पर हंस रहा है। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक पानी का रंग खून जैसा लाल हो गया और तालाब के बीच से एक डरावनी रूह बाहर निकल आई और गुस्से में बोली, ये सब मैंने किया है। थुंग थुंग डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम और हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतना सुनते ही रूह रोते हुए बोली, बहुत साल पहले स्कूल से लौटते वक्त मुझे बहुत प्यास लगी थी। फिर मैं इसी तालाब से पानी पीने लगी थी। तब तुम्हारे पापा अचानक कहीं से आए और मजाक में मुझे पानी में धक्का दे दिया। उन्हें लगा मुझे तैरना आता होगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारे पापा डर कर वहाँ से भाग गए और मेरी जान पानी में डूबकर चली गई। और उस दिन से मेरी रूह इसी तालाब में कैद है, सिर्फ इसलिए कि कब तुम्हारे खानदान का कोई इस तालाब का पानी पिए और मैं उसे उस गुनाह की सजा दे सकूं। ये सुनकर थुंग थुंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा से बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके गुनाह की सजा हमें मत दो। मेरा बच्चा तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था और आज वो दर्द के मारे तड़प रहा है। यह सुनकर रूह का गुस्सा एक पल में शांत हो गया। फिर वह हवा में हाथ घुमाकर बोली, मासूम बच्चों को कभी किसी और के गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और अपनी शक्ति से थुंग थुंग को उसके घर वापस पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बीवी और बेटा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। ये देखते ही तीनों रोते हुए गले लग गए और थुंग थुंग ने कसम खाई कि वह कभी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा जिससे किसी की जान खतरे में पड़ जाए।